हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में भाई अब एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे। एलिमिनेशन मेथड में मैंने कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट है, 1 बाय 1 सभी को देखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद है सभी ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया होगा। मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट डिटेल में करवाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में भी जाके आराम से देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट आपको सेकंड चैप्टर जो है मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर जिस तरीके से कंप्लीट होगा उस तरीके से उसको प्लेलिस्ट में सेट करते रहेंगे। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं डाल ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में से भी जाके देख सकते हो। और यूट्यूब पेज भी है, यूट्यूब पेज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप फेसबुक पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कमेंट सेशन है, फेसबुक है, कहीं भी आप डाउट जो है पूछ सकते हैं अपने। चलिए, तो चैप्टर जो है अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और ख़ास बात, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंटेंट करवा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन डाटा को दे रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से सभी जो है उसको कंप्लीट कर सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का अब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आ गया भाई। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का, याद हो तो। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, लेट न्यूमिनेटर x लेट डिनोमिनेटर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। एक्स वाई अपन ने लिख लिया। क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर and subtract 1 to the denominator और subtract 1 to the denominator, the fraction become reduced to 1। जो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी वो क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x प्लस 1 y माइनस 1, y इधर आ जाएगा, x माइनस वाई और प्लस का 1 उधर चला जाएगा -1, तो x माइनस वाई माइनस 2। लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है अपने पास रेडी हो चुकी है। अब करते हैं आप सेकंड इक्वेशन को रेडी कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2। ये बन जाएगी 1/2। इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड करें 1, मतलब क्या करना है, न्यूमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि न्यूमिनेटर के लिए कोई बोला नहीं, न्यूमिनेटर से कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं बोल रखा। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए बोला, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 इधर आ गया, 2x 1 के साथ उधर गया, y प्लस 1, y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। चलिए, दोनों का क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन में हमने बताया था एक को हटा देना, एक को हटा देंगे दूसरा बच जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड। सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं, x माइनस वाई। चलिए, इसको ना एक काम कर लेते हैं, 2 बार लिखने के बजाय एक ही बार में काम चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, सेम साइन, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इस पे सर्कल हटा देते हैं और क्या करते हैं अपन, इस पे लगा देते हैं, क्योंकि ये हट चुका है। x का पॉजिटिव है और ये माइनस का 2x का क्या बचेगा, माइनस का x। ये कैंसल आउट हो गया और इधर आया अपने पास माइनस के 2, माइनस का 1 होगा, माइनस के 3। इसको इससे हटा देते हैं, x आ गया 3। ठीक है, अब 3 अपने पास आ चुका है, जिस मर्जी में पुट कर लो, इसमें पुट करनी है, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट करनी है, इसमें पुट कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। ये हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2,
माइनस वाई इज इक्वल टू -2, प्लस का 3 उधर जाके -3, तो ये हो गया हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू -5, -2 माइनस कैंसिल, वाई आ गया अपने पास 5। इसका मतलब अपने पास न्यूमिनेटर आ गया 3, डिनोमिनेटर आ गया 5 और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। आराम से जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। और भाई अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना है भाई, वीडियो को शेयर भी करना है और साथ में लाइक भी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, चलिए वही एज वाला क्वेश्चन आ गया। एज वाले क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया, अब आसानी से हो जाएगा। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 3 गुना है सोनू से, तो 2 हमारे पास पर्सन है, एक नूरी है और एक सोनू है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। ये भाई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, ये है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, ध्यान से रख लेंगे इसको, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, दोनों हमने चीजें लिख ली। सबसे पहली बात है 5 year एगो, एगो आ गया, इसका मतलब क्या करना है, हमें पीछे जाना है। और यहां लिख लेते हैं 5 years एगो, तो नूरी भी 5 साल कम कर दो, सोनू को भी 5 साल कम कर दो। ये लो भैया हमने कम कर दिया। अब क्या बोल रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है 3 गुना है। तो मैंने क्या कहा था, छोटा जो है उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, छोटा कौन है, सोनू, क्योंकि नूरी तो 3 गुना है ना, तो सोनू छोटा है, सोनू के साथ x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, x - 3y माइनस के 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x - 3y इज इक्वल टू में -10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं भाई। 10 years लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है। 10 years लेटर, तो 10 साल बाद नूरी हो जाएगी 10 साल बड़ी, सोनू हो जाएगा 10 साल बड़ा। चलिए जी अभी भी छोटा कौन है, अभी भी छोटा सोनू ही रहेगा। देख लेते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी। नूरी 10 years लेटर नूरी वाज विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुना होगी। चलिए जी, तो छोटा कौन है, सोनू, सोनू के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, x + 10 2y प्लस में 20 और x - 2y, ये उधर आ गया प्लस का 2y, 20 - 10, तो x - 2y इज इक्वल टू में 10। ये बन गई भैया इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब हमारे पास क्या दिख रहा है, x देखिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, x, ठीक है, क्योंकि इनको एलिमिनेट करने में दिक्कत है, सेम नहीं है। ठीक है, x को एलिमिनेट कर लो, y का आंसर निकाल लो, क्या दिक्कत थोड़ी ना उसमें। क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि सेम साइन है, प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन तो ऐड कर देते। x - 3y - 10, x - 2y इज इक्वल टू में 10, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो कैंसल आउट। ये कितना बचा, माइनस के 3 प्लस का 2, आजकल होता है माइनस का 1, और यहाँ पर आ गया माइनस के 20, -2 माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू में 20। इसका मतलब सोनू कितने साल का है भैया, 20 साल का है। ठीक है, चलिए जी उसके बाद y की अगर निकल गई हमारे पास तो पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेंगे या सेकंड में कर लेंगे, मर्जी। चलिए हर बार फर्स्ट में कर लेते हैं, इस बार सेकंड में कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, x - 2 × 20 इज इक्वल टू में 10, तो ये हो गया x - 40 इज इक्वल टू में 10, माइनस का 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया। अगर आ गया है तो भाई एक लाइक तो
बनता है इस क्वेश्चन के नाम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सॉरी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं भाई। देखते हैं क्या बोलता है ये भाई साहब। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। चलिए जी, ये कुछ नया क्वेश्चन आया, दमदार क्वेश्चन आया, जानदार क्वेश्चन आया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अभी बनाया नहीं है, आज बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। अपने को बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर पहले तो पता होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर भाई कौन सा होता है। 2 डिजिट का नंबर होता है 10 और 99, ये होते हैं हमारे पास 2 डिजिट के नंबर जिसमें 2 अक्षर लिखे हों, 1 और 0, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सभी क्या हैं 2 डिजिट के नंबर है। 99 तक 100 आ गया तो उसमें 3 डिजिट आ गए, ठीक है। और एक बात और समझेंगे, ये जो 2 डिजिट है, ये जो 2 डिजिट है, इसमें एक तो है यूनिट प्लेस नंबर, या हम कह सकते हैं वंस प्लेस नंबर, और एक है टेंस प्लेस नंबर। जैसे कि अगर इसकी बात करें, ये है वंस प्लेस नंबर और ये है हमारे पास टेंस प्लेस नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 प्लस में 9। छोटी क्लासों में सिखाते थे कि टेंस प्लेस के साथ क्या करना है 10 मल्टीप्लाई, 100th प्लेस के साथ क्या करना है 100 मल्टीप्लाई, 1000th प्लेस के साथ क्या करना है 1000 मल्टीप्लाई। तो उस तरीके से अगर ये बात समझ में आई ना, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। तो 2 डिजिट की बात की है, हम क्या कर लेंगे, लेट यूनिट प्लेस नंबर x, लेट टेंस प्लेस नंबर y। यहां पर वंस भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट लिखे या वंस लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हम उन दोनों डिजिट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। क्या पता वो नंबर हमारे पास 36 हो, देखिए 9 आ रहा है ना, क्या पता वो 45 हो, 9 आ रहा है, क्या पता वो 63 हो, 9 आ रहा है, क्या पता वो 54 हो, हमें नहीं पता, हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है वो 9, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद की कंडीशन पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स इस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, मतलब ये जो नंबर था x प्लस 10y, इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर 10x प्लस में y। चलिए ये बात नहीं ना समझ में नहीं आई होगी भाई, किसी को नहीं समझ में आई होगी ये वाली बात कि मैंने 10 अपनी तरफ से क्या कर दिया, कहाँ से लगा दिया। अगर मैं x प्लस वाई लिखता ना, 1% भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं थी कि सर ये x प्लस वाई में कोई दिक्कत नहीं है, 10 आप हटाओ, 10 गलत कर दिया आपने। चलिए हमने गलत नहीं किया, हम जरा देख लेते हैं। मैंने क्या बोला अभी, यूनिट प्लेस को हमेशा एज इट इज लिखा जाता है। मान लीजिए मैं 63 भी लिख रहा हूँ, 63 लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मान लीजिए इनको सेपरेट करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लाने में ऐसे लिखूंगा 60 प्लस में 3। तो मैंने क्या किया, इस 3 यूनिट प्लेस को एज इट इज लिखा, यूनिट प्लेस को मैंने एज इट इज लिखा, और ये जो टेंस प्लेस था इसके साथ क्या कर दिया मैंने, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 6 प्लस 3 तो ये गलत है भाई, इसका मतलब है टोटल 9, इसका मतलब है 63। अब ये क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, फिर इज बोला हुआ है, हमने इज इक्वल टू लगा दिया, ट्वाइस लगा दिया, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर हम इनको रिवर्स करें, मतलब x की जगह y आ जाए और y की जगह x आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगी, स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। ये हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू में 20x प्लस में 2y। ले आते हैं भाई, सारा सिस्टम इधर ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। 90 ये हो गया 88y माइनस में 11x इज इक्वल टू में 0। चलिए थोड़ा सा 11 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। माइनस में x इज इक्वल टू में 0, 11 उधर जाके 0, हम इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं माइनस x प्लस में 8y इज इक्वल टू में 0। देखिए माइनस का x है, प्लस का 8y है, मैंने माइनस x पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 11 उधर जाके 0 हो चुका है। चलिए ये बन गई भैया इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब क्या करना है, बिल्कुल आसान पार्ट। अब x जो है सेम देखिए यहाँ डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड फर्स्ट ऐड सेकेंड। तो जैसे ही ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू में 0। अब साइन चेंज करने की नीड नहीं है, कट गया। 9y इज इक्वल टू में 9, y की वैल्यू आ गई 9/9 और y आ गया हमारे पास 1। पुट कर देंगे इसमें, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में 9, x इज इक्वल टू में 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू में 8। इसका मतलब हमारे पास यूनिट प्लेस नंबर 8 है, यूनिट प्लेस 8 है और टेंस प्लेस y है। वो नंबर हमारे पास कौन सा है, वो नंबर है हमारे पास 18, जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि वो नंबर हमारे पास कौन सा है। चलिए क्लियर होगी बात, ठीक है। थोड़ा सा गोलमाल था यहाँ पर, थोड़ा सा लोचा था, वो सोल्व कर दिया। अगर बाय चांस किसी को नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन आएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेशन में बता सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है, उसको कर दिया जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था, अब पार्ट नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, मीना बैंक से पैसे निकलवा के लाएगी। चलिए देख लेते हैं मीना कितने पैसे निकलवा के लाई है ना। लॉकडाउन है तो बैंक से तो पैसा निकलवाना ही पड़ेगा भाई। चलिए किस तरीके से क्वेश्चन को बना रखा है, किस तरीके से पूछ रखा है। मीना वेंट टू बैंक, मीना क्या गई, बैंक गई टू विड्रॉ, पैसे निकलवाने, रुपीज़ 2000, 2000 रुपये निकलवाने गई है बैंक में, ठीक है। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपी नोट ओनली, और वो कहती है कि भाई कैशियर साहब मुझे आप 50 और 100 के नोट दीजिए, मुझे इसके अलावा नोट नहीं चाहिए। उसके बाद मीना को 25 नोट इन ऑल, और मीना को कैशियर क्या करता है 25 नोट, मतलब 25 नोट टोटल कुल में आगे देता है 50 और 100 के, ठीक है, 2000 रुपये के रूप में, मतलब टोटल 2000 रुपये दे रहा है और 25 नोट दे रहा है। 2000 जो रुपए हैं वो 25 नोट में, अब हमें ये बताना है उसमें कितने 100 रुपये के नोट हैं और कितने 50 रुपये के नोट हैं। तो 50 और 100 रुपये के नोट के ऊपर कहानी है, तो क्या कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट x, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। 100 रुपीज़ के नोट को हमने मान लिया x और 50 रुपये के नोट को मान लिया y। अब जरा एक बात समझें, मीना बैंक गई, 100 रुपये के नोट मिला के और 50 रुपये के नोट मिला के कितने नोट दिए कैशियर ने उसको, 25 नोट दिए भाई। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर होगी, बिल्कुल साधारण सी इक्वेशन है भाई। दोनों नंबर ऑफ नोट मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ नोट बन जाएंगे, और वो कितने हैं 25। अब देखिए मनी को किस तरीके से बनाया जाता है। मनी को बनाने का एक साधारण सा तरीका है, मनी को बनाने का, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नोट इनटू में वैल्यू ऑफ नोट, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ करेंसी इनटू वैल्यू ऑफ करेंसी। नंबर ऑफ नोट हमारे पास कितने हैं x और उसकी वैल्यू कितनी है 100, तो ये बन गई करेंसी। करेंसी 100 रुपये की करेंसी है, साथ में 50y आ जाएगा, ये टोटल बन गई हमारे पास करेंसी। और करेंसी कितनी ली है मीना ने बैंक से, उसने ली है 2000 रुपये। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। 50 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 50 जैसे ही कॉमन निकाला, ये बचा 2x, ये बचा y, और इसको हम 2000 इस तरीके से लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस वाई 2000, y में 50, 0 to 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 40। इस तरीके से हमारे पास बन गई ये सेकंड स्टेटमेंट। देखिए इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाय चांस अगर कुछ भी हमारे पास कोई और चीज़ आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो यहाँ से हम सब चीज़ बना सकते हैं। मान लीजिए हमें नंबर ऑफ नोट निकालने हैं, नंबर ऑफ नोट के लिए क्या करना है, मनी बाय में वैल्यू ऑफ नोट कर सकते हैं। कोई हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है, कुछ कभी और किसी क्लास का भी कोई बच्चा है, किसी को कंसेप्ट नहीं समझ में आते थे वाले, ठीक है, क्या करा टीचर ने सीधा रट्टा मरवा दिया कि भाई 100 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, y 50 को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप ये इस बात को ध्यान रखें कि अगर हमें टोटल मनी बनानी है तो टोटल मनी बनाने का तरीका यही है भाई, नंबर ऑफ नोट इंटू वैल्यू ऑफ नोट, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ करेंसी इंटू में नंबर ऑफ नोट इंटू वैल्यू ऑफ जो भी है
जिस तरीके से भी आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 स्टेटमेंट बन गई, एलिमिनेशन आसान है। अब y देखिए हमें दिख रहा है कि y को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेम साइन है, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 40, माइनस 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 कैंसल आउट, x माइनस 2x माइनस में x इज इक्वल टू में माइनस में 15 माइनस 2 में कैंसिल, x इज इक्वल टू में 15। जैसे ही आप x की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड जैसे मर्जी पुट कराना चाहे, मान लीजिए मैं इसमें करवा रहा हूँ पुट, तो हम कह सकते हैं 15 प्लस, यहाँ लाइन लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, y 25 माइनस 15 y इज इक्वल टू में 10। हम मतलब कह सकते हैं कि देखिए मीना को कैशियर ने 15 नोट 100 रुपये के दिए हैं और 10 नोट 50 रुपये के दिए हैं। देखिए टोटल 25 नोट भी हो गए, और 15 नोट 100 गया तो 1500 रुपये हो जाएंगे, और 10 नोट 50 रुपये के हैं तो क्या हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। वैसे भी बच्चों को पैसों का हिसाब लगाने में कभी गड़बड़ नहीं आती भाई, क्योंकि खर्ची भी लेनी होती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है इस नोट तो आप आराम से गिन ही सकते हैं, नोट गिनना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो आराम से उसको क्या कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए 5th पार्ट कर रहे हैं, जल्दी से कंटिन्यू, इसको नोट करेंगे स्पीड से। क्या क्वेश्चन है, A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for 5 days. Find the fixed charge and the charge per day. चलिए जी क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए लाइब्रेरी है एक, और लाइब्रेरी में क्या है भाई, लाइब्रेरियन बैठी है, ठीक है, मोटी सी, तो क्या है वो क्या कहती है कि भाई आप बुक ले जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक इशू करवाने का एक रूल है, और वो रूल क्या है कि आपको पैसे पे जो जितने भी करेंगे, मान लीजिए वो लाइब्रेरियन 15 रुपीज़ लेती है, तो क्या है उन 15 रुपीज़ में आप उस बुक को 3 दिन तक रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये फिक्स चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया। जैसे मैंने टैक्सी वाला एक क्वेश्चन आई थिंक करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, टैक्सी वाला एक क्वेश्चन था, तो वहाँ से उस वो को भी अगर नहीं करवाया तो आगे आएगा वो क्वेश्चन। तो ये हो गया फिक्स चार्ज, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, 3 दिन बुक को रोक सकते हैं। उसके बाद अब ये जो लाइब्रेरियन है, ये जो लाइब्रेरियन है, ठीक है, लीजिए जी अच्छी सी लाइब्रेरियन जो है बना दी, ठीक है। लाइब्रेरियन कहती है कि भाई चलिए 15 रुपीज़ आप मुझे दीजिए, आप 3 दिन तक किताब रख सकते हैं। अब मैं गया, मैंने कहा मैडम मुझे तो किताब जो है 5 दिन रखनी है, तो इसने मुझे कहा ठीक है जी आपको 5 दिन रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 15 रुपये दे जाइए, ठीक है, 3 दिन के हिसाब से, क्योंकि मेरा 3 दिन का फिक्स चार्ज है। लेकिन आप जो 2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे आपको चार्ज पर डे मुझे देना पड़ेगा, मैं 5 रुपये आपसे पर डे चार्ज लूँगी, पर डे चार्ज लूँगी। इसका मतलब मैं टोटल उस लाइब्रेरियन को 25 रुपीज़ दे के आऊँगा, क्योंकि 15 तो मैंने यहाँ दे दिए और 2 दिन के हिसाब से 10 रुपये हो गए भाई, तो मैंने उस लाइब्रेरियन को कितने दिए, 25 रुपये दिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मुझे 7 दिन के लिए किताब रखनी है, 7 दिन के लिए किताब रखनी है, मतलब 3 दिन तो यहाँ पे 15 रुपये दे दिए, और बचे हुए 4 दिन के लिए मुझे अलग से 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं लाइब्रेरियन को कितने दूंगा, 35 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। यही है क्वेश्चन कि लेट द फिक्स चार्ज x रुपीज़, लेट द चार्ज पर डे y रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, स्टेटमेंट को बना दिया जाएगा। चलिए, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, क्योंकि उसने बोला हुआ क्वेश्चन में फिक्स चार्ज जो है 3 दिन का है, हम कह देते हैं x रुपीज़, लेट द चार्ज
पर डे वाई रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले गई है भाई सरिता गई है और 27 रुपये पेड करके आई है 7 दिनों के लिए। तो क्या हुआ x, मतलब 3 दिनों के लिए तो x रुपये पे किए, और अगर 1 दिन के लिए y करती है तो बचे हुए 4 दिन के लिए 4y करेगी और उसने पे किए 27। उसके बाद सुशी गई, सुशी ने क्या किया, फिक्स चार्ज तो उसने भी दिया होगा, लेकिन उसने टोटल दिए हैं 21 रुपये 5 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए तो ये रहा मैटर, ठीक है। अब बचे हुए 2 दिन के लिए देगी 2y। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सेम साइन दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, तो हम कह सकते हैं x प्लस 4y, x प्लस 2y, 2y इज इक्वल टू में 6 और y इज इक्वल टू में 6/2, 3 रुपीज़। इसका मतलब कितना है, ये निकला हमारे पास चार्ज पर डे है 3 रुपये। अब देख लेते हैं हम फिक्स चार्ज कितना है। फिक्स चार्ज को मान लीजिए हम फर्स्ट में पुट करवा रहे हैं, तो x प्लस में 4 × 3 इज इक्वल टू में 27, ये हो गया 12, x इज इक्वल टू में, अरे क्या बात है, ये तो हमारी एजम्पशन ही ठीक हो गई यार, जो हमने 15 रुपये मानी थी, ठीक है। जो मैंने तो एग्जांपल लिया था मोटी लाइब्रेरियन का, ठीक है, तो ये तो वही हो गया, ठीक है। उन्हें 15 रुपये फिक्स चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, 3 दिन के लिए, और चार्ज पर डे वो कितना ले लिया, 3 रुपये, ये हमने 5 रुपये मान लिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, माफ़ी मांग लेंगे उस लाइब्रेरियन से। वैसे भी हमें कम पे करने पड़े, हम 5 पे कर रहे थे यार, 3 पे करना पड़ा, पैसे बच गए अपने। चलिए जी, तो हमारे पास 3.4 जो है, 3.4 लिखना भूल गया मैं, तो 3.4 जो है अपने पास कंप्लीट होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो है मैंने 5 क्वेश्चंस को करवाया है। आई होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस जो हैं समझ में आए हों, और सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी बारे में आपको पूछना है, कमेंट कर सकते हैं, FB पेज के साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ है तो आप बता सकते हैं मुझे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।